जय माता दी। दोस्तों, आज चकरपानपुर मंदिर में यज्ञ हो रही है। दुर्गा माता की स्थापना होने वाली है। दोस्तों, आज वहाँ यज्ञ होने जा रही है और औरतें सब कलश लेने नदी पर जा रही हैं। ये देखिए नज़ारा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतनी अच्छी जगह हो रही है कि वहाँ देख करके जाने के बाद मन प्रसन्न हो जा रहा है। दोस्तों देखिए। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी। यज्ञ में आप लोगों को मैं शामिल कर रही हूँ। माता रानी आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए दोस्तों, मंदिर से नदी कुछ दूर है, थोड़ी दूरी पर है। धूप बहुत तेज़ है दोस्तों, इसी धूप में सब लोग जा रहे हैं। देखिए ये सब नज़ारा देखिए। हाथी पर पहलवान और ओमकार पंडित जी बैठे हुए हैं और सभी श्रोतागण लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नदी से पानी लेकर आने के बाद दोस्तों यहाँ कलश लेकर आएंगे लोग। फिर यहाँ पूजा होगा यज्ञ कराने के लिए। कल से जब पानी परिक्रमा भी होगी, आएंगे लोग, तब प्रवचन भी होगा, संकल्प छूटेगा और पूजा पाठ होता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। देखिए यज्ञ देखने के बाद आत्मा बहुत खुश हो जाती है। मन करता है कि दिन भर वहीं पर बैठे रहें। दोस्तों ये देखिए ये चकरपानपुर से ये सब लोग पैदल जा रहे हैं। नरहता गांव है, उसके बाद नदी है, नदी थोड़ी दूर है। देखिए दोस्तों, मंदिर से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये देखिए दोस्तों, इसी में गाड़ी वाले इतना भीड़ लगा दे रहे हैं, आते जाते इतना भीड़ लगा दे रहे हैं। 1 मिनट कोई शांति से नहीं जा रहा है। उसी भीड़ में लोग धक्का धुक्की करते हुए निकल जा रहे हैं। तो इस भीड़ में बचा के जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े सब बहुत बच्चे हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, आदमी लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। ये लोग देखिए ये गाड़ी पर डीजे लेके जा रहे हैं बजाते हुए। दोस्तों देखिए दोस्तों, इन लोगों को चाहिए था कि कम से कम 20 मिनट के लिए रोड बंद कर देना चाहिए था, फिर उसके बाद आगे निकल जाते लोग। देखिए छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए छोटी छोटी लड़कियां जा रही हैं, कलश भर के लाएंगी और वहाँ से फिर मंदिर पैदल ही आएंगे लोग। ये देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पंडित जी किस तरह से पूजा करवा रहे हैं। बहुत ही शांति वातावरण में पूजा हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी इसके बाद अब दिखाऊंगी। किसी विषय का अगर ज्ञान होगा तो भाव उत्पन्न होंगे। जब भाव उत्पन्न होंगे तो आपको यज्ञ करने में भगवान के चरणों में प्रीति आएगी। जब प्रीति आएगी तो आनंद की अनुभूति होगी। किसी के विषय में जानना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका करने का अर्थ होता है। तो यह प्रायश्चित हमारे जीवन में 2 प्रकार के होते हैं।
ऐसा तो एक मेरे द्वारा बाहर से किया हुआ जो मेरे द्वारा पाप है, मेरे द्वारा पाप कैसा है, जान में और अनजान में। दो प्रकार के पाप होते हैं ना, एक जानबूझ करके पाप होते हैं और एक अनजान में होते हैं। तो प्रायश्चित संकल्प जो में कहा गया है, हमारे पहले के जो राजा महाराजा जब प्रायश्चित करते थे तो 360 गौ प्रदान करते थे। 360 गौ दान देने की अपने शास्त्रों के विधान है। कहा गया है कि 360 नहीं दे सकते हैं तो उसके आधा नहीं कर सकते हैं तो उसके भी आधा, ऐसे करके बताया गया। और उसमें भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक गौदान का करना चाहिए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है 360 गौ के चारा के निमित्त प्रायश्चित करने का विधान है। तो प्रायश्चित क्या है, तो मेरे द्वारा किया हुआ कायिक जो किए हैं हाथों द्वारा, कायिक वाचिक कैसा, जो वचन से, जो हमने वाक्य से किया है, और मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक जो मन के द्वारा किया है, दृष्टा जो देखने से, ऐसे आदमी को देखना नहीं चाहिए और मैंने देखा है। दृष्टा स्पर्शा स्पर्श, ऐसे तुच्छ व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और स्पर्श मेरे जान अनजान में हो चुका है, तो उस प्रकार से भी पाप उत्पन्न होते हैं। और चुष्या जो चूसने लायक जो द्रव्य नहीं है उसको मैंने ग्रहण किया है। लेहिया जो लेने लायक कोई द्रव्य नहीं है उसको मैंने ग्रहण किया है। मद मदिरा का ग्रहण किया है। इस प्रकार से लघु सूक्ष्म, बड़ा सा, उसे छोटा सा, चींटी भी आपको चलते समय पैर से मर जाती है ना, जान अनजान में। इस प्रकार से जो हमारे द्वारा जो पाप उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, तो कैसे बाहरी पाप कैसे समाप्त होते हैं, तो प्रायश्चित गोदान से या बाहरी समाप्त होते हैं, या बाहर के लिए गोदान किया जा रहा है। जब अंदर का बताएंगे फिर अंदर का कैसे क्या होता है। अभी जो प्रायश्चित जो है हम बाहर के लिए गोदान के निमित्त कर रहे हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतु महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रवराद्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भूरलूटे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे उत्तर प्रदेश राज्यान्तर्गत आर्य आजमगढ़ नामनी जनपदा अंतर्गत चक्रपाणीपुर नामनी ग्रामे अस्मिना श्री राजराजेश्वरी प्रांगणे अस्मिना श्री देव ब्राह्मणानां सानिध्ये विक्रमशके बौद्धावतारे कालयुक्त विश्वावसु नामाब्द संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु महामांगल प्रथमा सप्तमे मासे शुभ पवित्र, बोलिएगा वैशाख मासे शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्षीया सप्तम्यां तदुपरि अष्टम्यां शुभ पुण्य तिथौ पुष्य नक्षत्रे गंड योगे विष्णुभद्र नामनी करणे भानुवासरे कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे मेष राशि स्थिते श्री सूर्ये वृष राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। गोत्र क्या है? काश्यप गोत्र। अपना नाम ले लीजिएगा, पत्नी का नाम ले लीजिएगा। सपत्नी को हम, आप बोलिएगा दुबे जी। शर्मा हम, सपत्नी को हम बोलिएगा। मम जन्म प्रवृत्ति
वाक्य बोलेंगे। अद्य दिनम यावत ज्ञाता ज्ञात कामा काम सकृत सकृत कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक स्पर्श स्पर्श भुक्ता भुक्ता भक्षा भक्षा लेहिया लेहिया पीता पीता चुष्या चुष्या सकल पातकानां इति पातकोप पातक गुरु लघु सूक्ष्म पातक संकरणी कर्ण मलनी कर्ण अपात्री कर्ण भ्रंश कर्ण प्रकीर्ण पातकानां मध्ये संभावितानां पापानां निरासार्थं मनुग्रहं षट्चंद्री समन्वित श्री राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बिका प्राण प्रतिष्ठायां पूजायां अधिकार प्राप्त्यर्थम इदं प्रायश्चित्तं गोदानं नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुम् अहम उत्सृज्ये। गौ माता का ध्यान कीजिएगा। गावो ममाग्रता संतु गावो में संतु मृग्यदः गावो में हृदय संतु गवा मध्ये वसाम्यः। 3 बार बोलिए गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः। विष्णु पूजना विष्णु पूजना पंचगव्य करा दो फिर विष्णु पूजन करो। चलो।